हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 17.1 के लिए क्वेश्चन नंबर 11। क्या कह रहा है? इन व्हाट रेशियो इज द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट दिस डिवाइड द वाई एक्सिस। देखो फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है। ये पॉइंट हो गया आपके पास, ए का हो गया 3 4, बी हो गया -2, 1 है ना, डिवाइड द वाई एक्सिस। सबसे पहले तो रेशियो पता नहीं, तो सबसे पहले तो आप लेट करो रेशियो। लेट के रेशियो 1 है ना, डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट। सबसे फर्स्ट थिंग यही, के रेशियो 1 जो है वो डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट को, ठीक है। सेकंड थिंग, आपको पता है वाई एक्सिस के ऊपर अगर कोई पॉइंट है तो उस पे एक्स, तो आपके पास ये जो पॉइंट होगा आपके पास, उसमें एक्स कितना होगा? आपके पास जो एक्स का पॉइंट होगा वो कितना होगा? 0 होगा। और वाई का पॉइंट कितना होगा? एज इट इज होगा। ये पॉइंट मान लेता हूँ, कोऑर्डिनेट मान लेता हूँ जो वो डिवाइड कर रहा है ना। इसको मैं ओ नेम दे देता हूँ, ठीक है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ द डिवीजन। मुझे यहाँ पर कोऑर्डिनेट भी फाइंड करने हैं और वो भी फाइंड करना है, रेशियो भी फाइंड करना है। सबसे पहले अगर ये उसको के रेशियो 1 में डिवाइड करती है, के रेशियो 1 में डिवाइड करता है ना, तो ये मेरा x1 y1 हुआ, ये मेरा x2 y2 हुआ। के रेशियो 1 मतलब कितना हो गया? m रेशियो n हो गया ना। अब आप वैल्यू पुट करो, o 0, y इक्वल्स टू, फॉर्मूला पता है सभी को, m की वैल्यू कितनी है? k x2। अब यहाँ पर x2 की वैल्यू आप देखोगे तो कितनी है आपके पास? x2 की वैल्यू -2। समझ रहे हो? फॉर्मूला आपके पास ऊपर लिख देता हूँ, m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n, ठीक है। प्लस n की वैल्यू फिर 1 है, x1 की वैल्यू आप देखोगे तो 3 है, अपॉन में m प्लस n मतलब k प्लस 1, कॉमा। सेकंड देखो अगेन, m फिर y2 यानी कि 1 प्लस n फिर y1 यानी कि 4 अपॉन में k प्लस 1, -2k प्लस 3 अपॉन में k प्लस 1, k प्लस 4 अपॉन में k प्लस 1। ये वैल्यू आपको सॉल्व करनी है, ठीक है। चलो अब देखना वैल्यू क्या बन रही है मेरे पास। अगर मैं यहाँ से कंपेयर करूं, इस कोऑर्डिनेट के लिए इसको, इस कोऑर्डिनेट के लिए इसको, तो 0 इक्वल्स टू -2k प्लस 3 अपॉन में k प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो वो 0 हो गया आपके पास पूरा एज इट इज। और ये -2k प्लस 3, 3 उधर जाएगा, -3 इक्वल्स टू -2k, 3 अपॉन 2 इक्वल्स टू, ये आ गया k का वैल्यू। फर्स्ट थिंग, k का वैल्यू आ गया आपके। अब इसको कहाँ पुट कर सकते हैं अपन? यहाँ y इक्वल्स टू k प्लस 4 अपॉन में k प्लस 1 पुट करो। k की जगह हम 3/2 प्लस 4, 3/2 प्लस 1, एलसीएम ले लें तो ये 3 प्लस 2 4 जा 8/2, फिर अपॉन, फिर एलसीएम 3 प्लस 2 1 जा 2 अपॉन 2। y का वैल्यू कितना हो गया? 8 9 10 11/2, फिर 2 सबसे ऊपर, 3 और 2 5। अब देखो दो आंसर निकाले मैंने। जो आपका रेशियो बनाना है वो कितना था? k रेशियो 1। k का वैल्यू कितना निकाल लिया हमने? 3/2। इसका मतलब 3/2 आपका आंसर हो गया है। अगला, रिक्वायर्ड पॉइंट। रिक्वायर्ड पॉइंट मतलब कोऑर्डिनेट है ना। कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन, वो क्या था मेरे पास? x का वैल्यू तो 0 था, y का वैल्यू, y एज इट इज था, x की जगह 0 था, तो y का वैल्यू रखना है केवल मुझे 11/5। सो दिस इज कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 11। तो नेक्स्ट हम मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 12 पर। अच्छा एक पॉइंट और रह गया इसमें, सॉरी सॉरी सॉरी, फर्स्ट ही हुआ है ना अभी तो ये, एक और है। फाइंड द रेशियो इन विच द पॉइंट दिस, आपके पास एक पॉइंट है पी, k,6, ये डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट को, a को -4,3 और b को 2,8। ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो रेशियो भी पता करना है, k का वैल्यू पता करना है, एक ही बात है, उससे पता लग जाएंगे, है ना। तो रेशियो मुझे पता नहीं, तो रेशियो के अंदर अपन क्या मान लेते हैं भाई? k रेशियो 1 से अपन इस वैल्यू को लेट कर सकते हैं, या फिर आप m रेशियो n डायरेक्टली भी पुट कर सकते हो। किस तरह? इधर देखो, m रेशियो n मान लो, आपने मान लिया फर्स्ट वैल्यू। अब देखो, अब इसका जो y वाला कोऑर्डिनेट है वो कितना है? 6 है, यानी 6 के इक्वल में x1 y1 x2 y2। फॉर्मूला क्या होता है? m y2 यानी 8 प्लस n
y1 यानी 3 अपॉन में m प्लस n, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इन दोनों को, तो ये 6m प्लस 6n हो जाएगा, ये 8m प्लस 3n हो जाएगा, इस साइड भेजो। 8m को इधर लेंगे तो माइनस का 2m हो जाएगा, और 6 को इधर भेजेंगे तो माइनस का 3। यार क्या हो गया इसको, एक मिनट, शायद थोड़ा सा हैंग हो रहा है। हम्म 8 को उधर इस साइड भेज दिया अपने तो माइनस का 2m हो गया, 6 को अपन इस साइड भेज देते हैं, माइनस का 3n हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कैंसिल आउट। अब मुझे m अपॉन n निकालना है ना, तो m एज इट इज है, n को इसके नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इक्वल्स टू 3/2। तो रेशो कितना बना आपके पास, 3/2 आपका आंसर हो गया। ये आपका रेशो है रिक्वायर्ड, क्या है ये, रिक्वायर्ड रेशो है 3/2। क्लियर हुआ यहाँ तक। अब ये k का वैल्यू भी फाइंड करने को बोल रहा है। अब k का वैल्यू कैसे निकालेंगे भाई, देखो सेम थिंग, अगर x कोऑर्डिनेट की बात करें तो वो k है, सेकंड ही चल रहा है, तो k इक्वल्स टू क्या होता है, m x2। x2 की वैल्यू कितनी है भाई, 2, प्लस n x1, x1 की वैल्यू कितनी है, -4, और नीचे क्या होना है भाई, m प्लस n। अब k का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है, तो ये 2, m का वैल्यू कितने अभी हमने फाइंड कर लिया, m का वैल्यू कितना हो गया आपके पास, 3/2 हो गया ये, तो ये 3 हो गया, और ये 2 हो गया, तो ये 3 प्लस 2 हो गया 6, प्लस 4 2 8, अपॉन में कितना आ गया 5, 8 में से 6 गया -2/5। तो आपके पास रिक्वायर्ड रेशियो का वैल्यू कितना आएगा, एक सेकंड, फिर से हैंग हो रहा है आज बहुत ज्यादा। रिक्वायर्ड रेशियोस, रिक्वायर्ड रेशियो तो हो गया 3/2, और रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ के -2/5। कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 11।